एक होता है एक्टिव सीकर, एक होता है पैसिव सीकर। पैसिव एक्टिव सीकर है, उसको अभी चाहिए, उसको आप बोलोगे ऑफिस आ जा, वो ऑफिस आ जाएगा। आप बोलोगे वर्चुअल पे आएगा, वर्चुअल पे भी आ जाएगा। पैसिव सीकर मे बी द प्रोफाइल इज बेटर देन द एक्टिव वन, एंड एवरीबडी इज लुकिंग आफ्टर व्हाट ग्रोथ। तो पहले आप उसकी जर्नी समझिए, तो उसको बताइए आगे 5 साल उसके यहाँ कैसे रहेंगे। अगर जॉब भी देख रहे हैं और आप 1 घंटा 15 मिनट नहीं लगा सकते अपने सीवी पे, तो क्या होता है, लोग बड़ा स्मार्टली एजुकेशन डाल देते हैं, ईयर ऑफ पासिंग नहीं डालते हैं। वाई? दैट्स इंपॉर्टेंट। हर ऑर्गेनाइजेशन कब आपने स्टार्ट किया, कब एंड किया। ट्राई टू नॉट टू हाइड एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन यू वर्क विद, बिकॉज द नाउ टेक्नोलॉजी इज वेरी स्मार्ट। अगर आपका पीएफ कटा होगा तो हमें पता लग जाएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रू इंटरव्यू सीरीज के नए एपिसोड में, जहां हम आपको मिलवाते हैं एचआरस और इंडस्ट्री लीडर्स से और सीखते हैं बिजनेस और करियर टिप्स। मैं हूं कुंवर वैभव सिंह, फाउंडर ऑफ ट्रू सीवी। ट्रू सीवी is a platform which helps job seekers in getting ready for job by resume writing, LinkedIn makeover and interview preparation. आज हमारे साथ हैं Associate Director Talent Acquisition of a Big Four company. He has been on both sides of the table, hiring as a consultant and corporate hiring as well. He has done hiring for non-IT and IT companies both. He has worked for a product company and a services giant. We are happy to have someone with such diverse experience in recruitment. Let's discuss resume, interview tips, do's and don'ts, career, future opportunities, and evolution of recruitment. Please welcome Mr. Ravikant. Thank you so much, Mr. Ravikant, for taking out time. It's pleasure to have you on show. थैंक यू फॉर कॉलिंग मी एंड इनवाइटिंग मी हियर। सो रवि जी, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में एक क्विक इंट्रो दीजिए कि कैसे आप एचआर में आए और क्या आपकी जर्नी रही और अभी व्हाट यू डू विद पीडब्ल्यूसी। सो मैं बड़ा ट्रांसपेरेंटली बताऊंगा। इन 2008 व्हेन आई स्टार्टेड माय करियर, द फर्स्ट जॉब आई गॉट, ऑल्दो आई वाज लुकिंग आउट, मैं काफ़ी सारी जॉब ढूंढ रहा था, बिकॉज एंड द माय जर्नी इज़ लाइक कि इन माय 12th माय द परसेंटेज ऑफ मार्क्स वाज इनफ टू गेट अ रेगुलर कॉलेज। बट माइंड में हमेशा ये था कि यार कॉलेज फुल टाइम करें या जॉब के साथ करें। तो फिर डिसाइड ये किया कि जॉब के साथ ही ग्रेजुएशन करेंगे। सो 2008 में आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी, देयर वाज अ फर्म इन रजौरी गार्डन, वहाँ से स्टार्ट किया एज एन एचआर एग्जीक्यूटिव। सो वी यूज टू हायर सेल्स पीपल। वहाँ पे अवीवा, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल, इन सारी कंपनीज के लिए हम सेल्स एग्जीक्यूटिव्स हायर करते थे। तो वहाँ पे आई वॉज देयर फॉर 3-4 years, देन रिसेशन हिट, देन आई जॉइन अनदर कंसल्टिंग। तो पहले मैं नॉन आईटी में था, फिर मैं टेक कंसल्टिंग में गया। फिर टेक में मैं आई थिंक आई स्पेंड अराउंड 2 years अगैन। वहाँ से मेरी जर्नी फिर उसके बाद कॉर्पोरेट की शुरू हो गई। अच्छा। हाँ, सो वहाँ से आई जॉइंड अ कॉर्पोरेट, इट वाज अ यूएस बेस्ड एमएनसी, देन आई मूव टू जीसीसी काइंड ऑफ सेपरेट, जहाँ पे ग्लोबल कैप्टिव सेंटर्स होते हैं, शेयर्ड सर्विसेज सेंटर्स, वहाँ से शुरू किया। एंड देन स्टिल गोइंग ऑन, द कॉर्पोरेट जर्नी इज स्टिल ऑन। सो व्हाट इज योर रोल विद पीडब्ल्यूसी, यहाँ पे आप क्या देखते हैं? यहाँ पे आई एम वर्किंग एज एसोसिएट डायरेक्टर एंड आई लीड द टैलेंट एक्विजिशन फॉर रिस्क कंसल्टिंग प्रैक्टिस। Okay. So it's a 5,000 plus practice. It's a big practice. I'm responsible for managing their entire talent acquisition piece. हाँ, तो इसमें 90% is all technical hiring. अच्छा। And 10% is non-technical. किस तरह के रोल आप हायर करते हैं जनरली? इसमें जैसे साइबर सिक्योरिटी के रोल्स हैं, बिजनेस टेक्नोलॉजी रिस्क है, इंटरनल ऑडिट है, एंड देन द 10% पीस आई एम टॉकिंग अबाउट, वहाँ पे हम फॉरेंसिक्स के लोग भी हायर करते हैं, इन्वेस्टिगेशंस, डिस्प्यूट्स, ये सब। अच्छा। हाँ, बट दीज आर ऑल कंसल्टिंग रोल्स। These are all कंसल्टिंग रोल्स। consulting roles. हाँ, And you hire pan India. पैन इंडिया। Pan India. So what you've done IT hiring also and non-IT hiring also. क्या आई स्टार्टेड माई करियर विद नॉन आईटी। non-IT? फ्रॉम माई एजुकेशन बैकग्राउंड आई एम अ नॉन टेक गाय। मैंने बीकॉम कॉमर्स किया हुआ है। जी। उसके बाद मैंने एमबीए किया अपना, अलॉन्ग विद द जॉब सीकिंग मणिपाल से।
and then I moved into this. तो क्या डिफरेंस है आईटी हायरिंग और नॉन आईटी हायरिंग में जो आप फील करते हैं आपके एक्सपीरियंस से? मेरे को लगता है आईटी में थोड़ा सा आपका टेक बैकग्राउंड इज इम्पोर्टेंट, या तो यू आर क्वाइट एंथुजियास्ट कि हम्म आप सीखना चाहते हो, हम्म आपका टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आपको वो जावा फुल स्टैक के बीच में डिफरेंस समझ नहीं आएगा कि कोर हम्म जावा में क्या हायर करना है और जावा फुल स्टैक में क्या हायर करना है। हम्म वाइल इफ यू कंपेयर विद नॉन आईटी नॉन टेक रोल, इट्स इजी टू अंडरस्टैंड कि अगर आपको सेल्स का बंदा चाहिए तो सेल्स में किस प्रोडक्ट के लिए चाहिए आप फॉर एग्जांपल वो देख लोगे, हम्म या फाइनेंस अकाउंट की साइड है तो वो भी आपको समझ में आ जाता है। हम्म तो टेक इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट, एंड मेरे को लगता है कि स्कोप वाइज टेक साइड में ज़्यादा still there is a scope, and there'll continue to be a better scope in tech side because technology is इस improving day वक्त by day, right? अभी AI आ गया, उससे पहले कुछ और था, अभी और कुछ आएगा उससे। चाहे सर्विसेज हो प्रोडक्ट हो एवरीथिंग इज गोना बी ईदर टेक और टेक इनेबल्ड टेक सर्विसेज। enabled, correct correct। तो आप सजेस्ट करोगे जो लोग थोड़ा सा भी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग या टेक सेवी हैं, इफ दे हाँ कम टू हाँ, टेक हायरिंग साइड देयर इज मोर अपॉर्चुनिटी और बेटर करेक्ट ग्रोथ? करेक्ट करेक्ट। ओके। बट इसमें ऐसा नहीं है कि इट्स एक पर्सनल इंटरेस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेरे को जो लगता है कि ऐसा नहीं है कि बिकॉज देर इज एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल आप सोचो कि यार हम इसमें आ जाए, नहीं, हम्म वो स्किल भी इम्पोर्टेंट है। हम्म कैसे आइडेंटिफाई करे कि वो व्यक्ति आईटी हायरिंग में अच्छा करेगा कि नहीं? नहीं, वो आपको सेल्फ पता होना चाहिए ना, स्पेशली सी समबडी हुज डन। अब जैसे हम क्या करते हैं, स्पेशली व्हेन आई हायर समबडी फ्रॉम माय टीम, ऐसे बहुत सारे इंजीनियर्स हैं हम्म जो कि एचआर में आना चाहते हैं या एचआर में ऑलरेडी हैं। अच्छा। हाँ, रिक्रूटमेंट कर रहे डेवलपमेंट करने के बाद कि हैं बीटेक इंजीनियरिंग करने के इंजीनियरिंग बाद। करने के बाद? हाँ। तो मैं उनसे पहला क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपको अगर हम्म एचआर में ही आना था तो आपने बीटेक क्यों किया? हम्म बट इट्स गुड फॉर अस पीपल लाइक अस हाँ, हु हायर लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी फोक्स। हम्म उसमें क्या होता है कि उनका एटलीस्ट थियोरेटिकली एजुकेशन बैकग्राउंड है क्लियर है। टेक का, तो उनको फटाफट से समझ में आता है समझ कि में इसको आता है। चाहिए क्या। व्हेन यू एज अ हायरिंग मैनेजर शेयरिंग अ हम्म रिक्वायरमेंट, हम्म और मैं अगर इंजीनियर बैठा हूँ आपके सामने, मेरे को हम्म समझ में आएगा हम्म कि आपको क्या। सो ईदर यू कम विद अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हम्म or you come from an education background where you can understand the hiring अंडरस्टैंड। manager requirement. That is really important. नहीं ये तो मैंने देखा है एंड Hmm. पीपल फ्रॉम यू नो टेक बैकग्राउंड इफ दे कम टू रिक्रूटमेंट फॉर टेक्निकल Hmm. साइड फॉर आईटी कंपनीज दे गोना बी डूइंग कंपैरेटिवली वेल एटलीस्ट इन दी स्टार्टिंग। शुरुआत में तो उनको समझने में शुरुआत आसानी में होगी, अच्छा, लॉन्गर रन में तो देखिए कोई भी सीख सकता है, और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज उनको ज़्यादा मिलेगी, ज्यादा मिलेगी ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि इजी उनके टू लिए रिसेशन नहीं आएगा कभी। उनके लिए दो, रिसेशन क्योंकि टेक में भी बहुत अलग 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 चीज़ें अलग हैं ना, मतलब रिसेशन एक मान लीजिए सर्विसेज में आ गया आ तो प्रोडक्ट में चले जाइए, गया। कहीं नहीं है। कंसल्टिंग एवरग्रीन है, क्योंकि बहुत सारी कंसल्टिंग है वो अपने आप को डाइवर्सिफाई रखते हैं, करेक्ट। दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन इंडस्ट्री, दे हैव मल्टीपल इंडस्ट्री क्लाइंट। एक इंडस्ट्री साथ में कभी इंडस्ट्रीज नहीं डूबेंगी, एक नीचे जाएगी तो एक ऊपर आ रही एक होगी, ऊपर। तो उनके लिए दे हैव एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज। एंड व्हाट इज बीन योर एक्सपीरियंस कंसल्टिंग में हायर करने के में और कॉर्पोरेट में? आपको दोनों में क्या डिफरेंस लगा और कैसा एक्सपीरियंस रहा आपको दोनों? काफ़ी डिफरेंस है, द क्वालिटी ऑफ डिफरेंस इज ह्यूज। क्वालिटी ऑफ लाइफ एज अ रिक्रूटर? नहीं क्वालिटी, हाँ एग्जैक्टली exactly, देखो क्या होता है ना, व्हेन यू वर्किंग विद अ रिक्रूटमेंट फर्म, आपको क्या लगता है कि मैं 10 से भी भेजता हूँ उसमें 3 तो मैं रिजेक्ट करने के लिए भी भेजूंगा, हम्म ठीक है। व्हेन बट व्हेन आई एम अ कॉर्पोरेट रिक्रूटर, आई एम हायरिंग फॉर माय ओन टीम हम्म या अपने बिजनेस के लिए हायर कर रहा हूँ, मेरे को वो सब तो पैरामीटर्स दिखाने नहीं है वहाँ पे, ठीक है। तो वहाँ पे आई विल शेयर ओनली 2-3 प्रोफाइल्स, वहाँ पे क्वालिटी इज़ द फोकस, हम्म और वो 3 में से वो 4 में से बंदा सिलेक्ट हो जाएगा, अगर इफ़ द रिक्रूटर इज़ कॉन्फिडेंट कि यार जो हायरिंग मैनेजर ने मांगा है हम्म वही मैं दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आप वॉल्यूम में फोकस करते हो, वहाँ थोड़ा क्वालिटी में फोकस करते स्टेक होल्डर मैनेजमेंट हो। कभी कॉर्पोरेट में रहता है जो स्ट्रेस करता है? जैसे फॉर एन एग्जांपल हम्म, देखिए कैंडिडेट को हायर करने के बाद ज्वाइन कराना ना कंसल्टिंग के बस में है ना तो कॉर्पोरेट के एचआर के बस में हाँ है ना। वो लास्ट डेट पे भी बोल सकता है कि मैं बिल्कुल नहीं आऊंगा, बिल्कुल बट ऑब्वियसली बिजनेस बहुत हैम्पर होता है और फर्क पड़ता है टीम को। हायरिंग मैनेजर जो रहेगा जिसकी टीम में वो बंदा आने वाला है जिसने धंधा उठाया हुआ है बाहर से उसके भरोसे, करेक्ट, तो उसके लिए तो इट्स अ शॉक। इट्स अ शॉक। सो डू यू थिंक इट बिकम्स वेरी
tough, or it's not a big deal, or depend on organization to organization? देखिए, रिक्रूटमेंट कंसल्टिंग में स्टेक होल्डर कौन होता है आपके लिए? HR जो कंपनी की साइड पे एचआर बैठा HR बैठा हुआ, है ना? बट उस एचआर के लिए स्टेक होल्डर कौन है? वो द डायरेक्ट hiring बिजनेस हु manager इज सर, ब्रिंगिंग रेवेन्यू टू द फर्म। करेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर आपके रिक्रूटर पे कम होगा, हाँ, उस पे ज्यादा होगा। उस पे ज्यादा, वही मैं पूछ तो रहा था प्रेशर कि होता है, हाँ, ऑब्वियसली प्रेशर होता है, बट आप क्या करते हो कि व्हेन हम्म, यू आर इन कॉर्पोरेट आप हमेशा एक बैकअप रेडी रखते हो उसके लिए। हम्म, ठीक है, एंड वहाँ पे आप कोलैबोरेटिव वे में काम करते हो। हम्म, यू बीइंग अ हायरिंग मैनेजर, आई एम बीइंग अ रिक्रूटर फॉर यू, हम्म, इट्स अ डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हम्म, सिर्फ रिक्रूटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि बंदा आपके पास आता है, हम्म, ये यू हैव इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी हम्म, that you retain that person, try to warm that person till the time is in the firm, हम्म, है ना? उसके लिए आप उसके साथ लंच करिए, हम्म, कॉफ़ी सेशन करिए, उसको बुला के कंफर्ट फील कराइए, हम्म, समझाइए स्कोप ऑफ द रोल। मैं हमेशा बोलता हूँ कि हम्म, मनी इज़ वन पार्ट ऑफ इट करेक्ट, विच अट्रैक्ट्स, है ना? कि हाँ यहाँ पे पैसा अच्छा मिल रहा है, हम्म, बट एंटर करने के बाद इफ़ योर कल्चर इज़ नॉट गुड, हम्म, डू यू थिंक वो बंदा आप रिटेन कर पाएंगे? नहीं, नहीं कर पाएंगे। So you have to balance it out. Obviously, money is important, but along with that, culture, scope of the role जो आप उसको दिखा पाएंगे, that is equally important. हम्म, And that is the best strategy to sell out हम्म, your role to हम्म। any candidate. तो आप मानते हैं रिक्रूटमेंट इज ऑल्सो वेरी क्लोज टू अ सेल्स रोल? It's a sales role. इट्स अ सेल्स It's रोल, a sales role. रिक्रूटमेंट इज सेल्स। It's a pure sales role. तो बहुत सारे लोग थक जाते हैं टैलेंट एक्विजिशन से, तो Hmm. आपको नहीं कभी लगता कि बहुत हो गया यार टैलेंट No, personally, it's my passion to be very honest because since beginning I'm doing it, एक्विजिशन? and still I'm doing it because of out of my passion. You know, I would have changed my domain to मैं HR बिजनेस पार्टनर बन जाता या मैं ऑपरेशंस में चला जाता, बट टैलेंट एक्विजिशन ना एवरी टाइम यू वर्किंग और एवरी ईयर आफ्टर अ मंथ आपको कुछ नया मिलेगा, चाहे आप कंपनी में हैं चाहे आप कंसल्टिंग में हैं। बिकॉज अगर आप कंसल्टिंग में हैं तो आप नए नए रोल्स टेक्नोलॉजी स्किल्स पे काम करेंगे, है ना? बिकॉज आपके पास क्लाइंट भी रिन्यू होते रहते हैं और स्किल्स भी आती रहती हैं। आज मैं अगर ABC हायर करूँ, कल ABC नहीं करूँगा, देर आर द 10 स्किल्स, यू नो, देर इज अ न्यू स्किल वी नीड टू हायर फॉर अ क्लाइंट फॉर एग्जाम्पल, है ना? वैसे बिजनेस साइड पे भी कॉपरेट में होता है कि स्पेशली इनटू सर्विसेज इंडस्ट्री और इनटू प्रोफेशनल सर्विसेज, वहाँ पे भी नए नए क्लाइंट आते हैं, नए नए स्किल सेट आते हैं, तो वहाँ पे आप बोर नहीं होते। रोल्स लाइक ऑपरेशंस, HR, BP, उनका पैटर्न सेम है। और मुझे एक और चीज लगती है कि इट्स दिस इज ऑलवेज ऑन योर टू टाइप वाला रोल है ना? कभी हाँ, भी ऐसा नहीं रहता है कि मतलब वंस इन अ व्हाइल हायरिंग ही फ्रीज हो गई, रिसेशन आ गया, वो बात अलग अलग है, बट हमेशा यू नीड ऑलवेज बी ऑन टू, और मतलब कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है। इट्स ऑन फायर, इट्स ऑन आग ही लगी है, आगे आग हमेशा, लगी, हमेशा आग लगी ऑलवेज, ऑलवेज। तो ऑलवेज। वो कहते हैं ना कि जब लाइफ में भसड़ जब एकदम ही खत्म हो जाती है तो इंसान चिंतित होने लगता अब देखो कॉर्पोरेट्स में भी बहुत सारे अलग अलग टाइप की इंडस्ट्रीज हैं। एक है सर्विसेज साइड पे, है। एक है प्रोडक्ट साइड। हम्म, प्रोडक्ट साइड में मेरे को लगता है कि उतना प्रेशर नहीं होता होगा जितना हम्म, सर्विसेज में होता है, बिकॉज सर्विसेज में आप बिजनेस लेके आए, यू हैव प्रॉमिस टू समबडी, ठीक है, एंड वो डिलीवर आप कुछ लोगों के टैलेंट से ही करोगे, एंड दैट टैलेंट यू नीड टू हायर इन अ स्टेपुलेटेड टाइम, बिकॉज आप क्लाइंट को प्रॉमिस करके आए हो कि आप 2 महीने में या 1 महीने में दोगे, है ना? आपकी डील ही उस बेस पे हुई है ना। करेक्ट, क्लाइंट को बोलोगे 6 महीने में लाके दूंगा, बोलेगा नहीं भाई मेरे पास वी हैव 10 मोर पार्टनर्स करेक्ट, टू सपोर्ट। तो सर्विसेज में इसलिए भागम भागी है, प्रोडक्ट में नहीं है, बिकॉज दे हायर फॉर देयर ओन कंपनी जिसके लिए वो प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं या आगे डिलीवर कर। बट उसमें क्या होता है कि इट्स इक्वलेंट टू 100 हायर्स इन अ सर्विसेज फर्म, जो 10 इज इक्वलेंट टू 100 हायर्स। वहाँ पे आप 10 हायर करोगे, वो आप 100 साल में करोगे, वो इट्स सेम। आई वाज रीडिंग समवेयर कि पर पर्सन रिटर्न जो ROI होता है ऑन ह्यूमन कैपिटल प्रोडक्ट में बहुत ज्यादा ज़्यादा होता है, ज्यादा होता है, बिकॉज यू नो उस प्रोडक्ट की वैल्यू है, वो एक ब्रांड है, लोग उसको ले रहे हैं, उस प्रोडक्ट का रिटेनर है, करेक्ट, उसमें डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन ही चाहिए होता है, बट करेक्ट, सर्विसेज का तो गेम ही पूरा ह्यूमन कैपिटल पे ही बेस्ड है बिल्कुल 100%। बिल्कुल, सो यहाँ तो आग लगी ही होनी लगी है, होती है, लगी हमेशा होनी। रहती है, इट्स ऑलवेज ऑन फायर।
व्हाट हैज बीन दी यू नो चेंजेस? कितने 10-15 साल हो गए होंगे रिक्रूटमेंट करते हुए? Since 2000 I'm continuously doing it. सिंस 2000 8. 2008। हाँ, so तो 2000 16 से plus हाँ 16 हो साल हो गया. गए। अभी सितंबर में आई विल कंप्लीट माय 17 years. 17 ईयर। तो इन 16.5-17 साल में क्या डिफरेंस आपने देखा है या चेंजेस देखा है हायरिंग में? क्या डेवलपमेंट देखा है? क्या नए पैटर्न देखे हैं? क्या चेंजेस देखे हैं हायरिंग में? काफ़ी चेंजेस हैं बिकॉज पहले वी यूज टू हायर थ्रू ऑल. पहले मैनुअल इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा थी, मतलब अभी हम लोग थोड़ा ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं. अच्छा। हाँ, यहाँ पे अभी टेक्नोलॉजी थोड़ा एडवांस हो रही है. बट ये मैं लास्ट 2-3 साल से ही देख रहा हूँ, उससे पहले तक इतना कुछ था नहीं. जब से एआई की कॉन्वर्सेशन शुरू हो गई हैं, राइट, तब से लगता है कि रिक्रूटमेंट पे भी लोगों ने ध्यान दिया है कि हाँ यहाँ भी टेक्नोलॉजी चाहिए. अदरवाइज मेरे को लगता था कि यहाँ पे लोग देखते नहीं कि अच्छा यहाँ भी टेक्नोलॉजी लगा सकते हैं. बिकॉज जो पुराने HRMS आपको पता होगा, वो ही चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं वही, चल रहे हैं बहुत अभी जगह भी से। चल रहे हैं. तो बट हाँ, आई थिंक दिस इज़ द राइट टाइम. आई थिंक इस साल में मैंने देखा है बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने दे हैव चेंज देयर ATS एप्लीकेशन, जो ट्रैकिंग सिस्टम्स होते हैं, जहाँ पे AI बिल्ट इन है. रिक्रूटर की जो ऑपरेशनल डिपेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है. व्हेन यू आर इन रिक्रूटमेंट, रिपोर्टिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पीस होता है, राइट. तो वो अगर टेक के थ्रू आप सॉल्व कर पा रहे हो, अभी को पायलट भी आ गया है, तो आपकी जो मीटिंग्स में मिनट्स वगैरह भी डिसाइड, वो सब वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी हेल्प करता है. अगर आपने सुना हो, अभी एजेंटिक AIs आ गए हैं जो कि आपकी इनिशियल स्क्रीनिंग में हेल्प करेंगे. तो अगर ऐसी कुछ टेक्नोलॉजी लगेगी तो इट विल हेल्प. पहले ये सब नहीं था, आज से 10 साल 12 साल पहले कुछ नहीं था. इट वॉज ऑल ट्रेडिशनल. वन थिंग हैज नॉट चेंज, विच इज Naukri.com. सीवी वहीं से आज भी लोग सीवी वहीं से। वहीं से लेते हैं, चाहे आपके पास कितना भी डेटाबेस पड़ा है. नहीं, तो डेटाबेस पड़े हुए की कोई वैल्यू नहीं होती। इट इज ऑल अबाउट एक्टिव डेटाबेस। करेक्ट. और वो एक्टिव कैसे रखेगा, वो आपकी टेक्नोलॉजी वहाँ पे रोल प्ले करे. सो इतनी बड़ी मोनोपोली, आई थिंक अराउंड 80% ट्रैफिक जो है वो वहाँ पे आता है। एंड इट इज कन्वीनियंट ऑल्सो फॉर कॉर्पोरेट्स और कंसल्टिंग टू गेट। और उसके बाद वाला काम जो है वो कितना आप कर सकते हो सॉफ्टवेयर से। तो मैं कुछ चीजें बताऊंगा जो हमने अपने ATS में इनबिल्ट की है। आप उसमें ऐड ऑन करिएगा कि और क्या किया जा सकता है या क्या होता है। सो द फर्स्ट थिंग विच वी हैव डन इज कि जैसे ही आप डिटेल डालेंगे तो AI आपका जॉब डिस्क्रिप्शन लिख देगा। फिर आपने जैसे ही वो लिंक शेयर किया, जॉब क्रिएट होगी। जॉब क्रिएट करने के बाद अगर आप लिंक शेयर करेंगे तो जैसे ही कैंडिडेट वहां से अप्लाई करेगा तो जो आपने स्किल मेंशन की थी उस स्किल पे वो सेल्फ इवेल्युएट करता है खुद को। अच्छा. तो जो भी इररिलेवेंट होंगे, पहले तो डायरेक्टली, अब आपको जावा आता नहीं तो जावा में खुद को 5 तो दे नहीं सकते हो आप। अधिक से अधिक 2 दे दोगे, 3 दे दोगे, 5 देने में तो हाथ कांपेंगे अगर जावा नहीं आता है बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा इररिलेवेंट कम हो जाता है। उसके बाद जब वो अप्लाई करेगा उसको एक ऑटो रिप्लाई भी जाता है दैट प्रोफाइल हैज बीन सबमिटेड। और जब आपके पास आएगा तो भी AI इंटीग्रेटेड है, वो ऑटो शॉर्टलिस्ट हो जाएगा आपके जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से। तो आप एक क्वेश्चनर भेज रहे हो. स्किल पे खुद को इवेल्युएट कर रहा है वो। अच्छा. और वहां पे भी उसका एक फिल्टर है। उसके बाद AI भी उसको फिल्टर करके यानी अच्छा, स्क्रीन करके। एक इनपुट आ रहा है आपका कैंडिडेट से, एक AI से आ रहा है, एंड देन आप हाँ हाँ, उसको स्कोर मैच करते हो. और उसको स्कोर मैच करके दो शॉर्ट, एक AI शॉर्टलिस्टेड का टैब है और फिर एक कस्टम टैब है जिसमें उसकी स्किल्स की रेटिंग है। तो दो शॉर्टलिस्टिंग, दो लेवल की यहाँ पे हो गई। ऑल कैंडिडेट में आपके सारे हैं, तो मान लीजिए 100 एप्लीकेंट आपके पास आए हैं तो 100 के 100 आपके पास है। उसके बाद स्किल बेस्ड है जो आप उनके इवैल्यूएशन पे देख सकते हो, बिकॉज AI कुड ऑल्सो मेक सम मिस्टेक। और उसके बाद AI शॉर्टलिस्टिंग भी है। सो आप ऐसे भी कर सकते हो बिकॉज उसने अपने आप फनल क्रिएट कर दिया ना। अब आपके पास AI ने 5 दिए, अगर उस 5 से आपका काम हो गया तो वैसे ही ठीक है। 5 के बाद आप कस्टम वाले पे जाओगे, कस्टम से नहीं हुआ फिर आप कॉल पे जाओगे। एंड इसके साथ हर उस पे आप जितनी भी एंट्री होती है, अगर आप सेल्फ एंट्री करते हो, आप बस रेज्यूमे अपलोड करो, सारा फॉर्म अपने आप फिल हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा और कैंडिडेट को एक मैसेज चला जाएगा। अगर उसने फोन नहीं भी उठाया है तो भी आप स्टेटस चेंज करोगे, उसको चला जाएगा कि आपने इस जॉब के लिए अप्लाई किया था लेकिन आपने फोन नहीं उठाया, कॉल कर लो। सो एक भी एफर्ट आपका वेस्ट नहीं जाएगा। सो दिस इज व्हाट वी हैव ट्राइड टू नहीं, दिस इज गुड बिकॉज
सी वी ह्यूमंस आर वेरी स्मार्ट, Yeah, ठीक है। टेक्नोलॉजी के साथ वी कैन प्ले बिकॉज एट दिन बनाई तो किसी ह्यूमन नहीं है ना। correct. तो क्या होता है कि एआई के थ्रू आप असेसमेंट तो करते हो, हम्म, बट कैंडिडेट्स आर आल्सो स्मार्ट, वो सीवी भी आपकी जेडी के हिसाब जेडी के से साथ बना अपना। देते हैं, तो वो तो ऑटोमेटिक मैच हो जाएगा। बट मैं तो कह रहा हूँ इफ आई कि पोस्टेड अ जॉब, हम्म, मैं क्या करूंगा, जॉब डिस्क्रिप्शन डाउनलोड हम्म, करते हैं हम्म, कैंडिडेट्स, उसी एआई को बोलते हैं भाई इसके हिसाब से सीवी बना सी दो, स्किल मैच हो जाता है। बट द गुड पार्ट व्हाट यू आर डूइंग, कि आप उस सेल्फ असेसमेंट करवा रहे हो सेल्फ कैंडिडेट, असेसमेंट के बारे बट उसमें क्या है कि टर्न आउट बहुत कम होता है। आप 100 लोगों को भेजोगे, मुश्किल से मेरे को लगता है, व्हाट इज योर वो में। नहीं, परसेंट। मैं कह रहा हूँ जैसे लिंक्डइन पे हम्म एक बार मैंने हम्म अभी वैसे इस बात को टाइम हो गया, हम्म लेकिन जब भी आप जेनरिक जॉब पोस्ट करते हैं जिसको लोग चाहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने बोला कि एचआर बीपी का रोल है, हाँ जनरल मैनेजर एचआर हाँ है ना, तो आपको लगता है अकाउंटेंट्स भी अप्लाई कर रहे हैं, सेल्स वाले भी अप्लाई कर रहे हैं, हाँ, सारी दुनिया अप्लाई कर रही है। वो फिल्टर लिंक में आउट कर सकते हैं, इंटरेस्टेड इंटरेस्टेड आप बिल्कुल। देख रहे हो 400 लाइक आ रहा है, 800 लोगों हाँ ने अप्लाई कर दिया, सीवी भरे जा रही है आपके। हाँ, तो इनबॉक्स में जो सीवी आते हैं, इट हैज नो वैल्यू, हु करेक्ट हैज टाइम टू करेक्ट। रीड। अगर आपने ईमेल आईडी की बजाय वो हम्म लिंक दे दिया, हम्म अप्लाई थ्रू दिस लिंक, नाउ योर स्क्रीनिंग इज डन। करेक्ट। सो दिस इज वेयर दी फनल की वो सिस्टम ही अपना वो फनल वो करके दे रहा है, और सारा जो क्वेरी है स्किल में सेल्फ इवैल्यूएशन और सब कुछ भी। और शायद अब यहाँ तक पहुंचे, बट उसके बाद जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि ह्यूमन इंटरवेंशन तो चाहिए होगा, चाहिए। लेकिन जो वेस्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अब हमारा एटीएस में जो यहाँ से रिक्रूटर्स एंट्री करते हैं, हम्म तो अगर कॉल गई बट उसने हम्म, उठाया नहीं, तो उसको पता थोड़ी कि किस लिए कॉल आई थी। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको हर कॉल के साथ आप ऑटोमेटिक एक मैसेज और ईमेल भेज रहे हो कि मैंने इसलिए कॉल किया था, करेक्ट, तो सेल्स थोड़ी कर रहे हो आप, जॉब के लिए कर रहे हो, इंटरेस्टेड होगा तो कॉल बैक करेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। आपका एफर्ट जो है वेस्ट नहीं किया। मुझे लगता है एआई से ये हेल्प मिल गया हाँ, लोगों को। नहीं नहीं बिल्कुल। एआई से ये एटलीस्ट जो रिक्रूटर का टाइम इन चीज़ों में जाता है ना, कि हाँ, इंटरेस्टेड कैंडिडेट को ही लेके आना है, देन करेक्ट, उसका सीवी स्क्रीन करना है, एटलीस्ट वो टाइम आप सेव कर सकते हो। दोनों साइड यू से। आर ओनली टॉकिंग टू दोज पीपल हुज प्रोफाइल इज रेलिवेंट, करेक्ट, एंड यू स्पेंडिंग टाइम विद देम कि हाँ भाई एब्सोल्युटली। अपॉर्चुनिटी क्या है, एंड इफ दे आर फिटिंग इनटू योर नॉर्म्स एक्सेट्रा, आप प्रोसेस कर दो। आई थिंक द टेक्नोलॉजी हैज बीन the technology has evolved, and हम्म that's how the recruitment has evolved. करेक्ट। ATS is I think ATS एक चेंज तो आया है जो मैंने देखा है बहुत सारे लोग धीरे धीरे यूज कर रहे हैं, और ATS में भी काफी चेंजेस आए हैं इट्स अ जो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट इफ यू ट्रांसफर। कंपेयर विद प्रीवियस सिस्टम्स और अभी के हिसाब एक्सेल से। बुक And the मुझे तो याद है, मैंने तो वो डायरी हाँ वाला हाँ भी किया हुआ बिल्कुल है बिल्कुल। ना। अभी तो बहुत कुछ अब चेंज तो हो बहुत गया। कुछ चेंज हो गया। हाँ So while we are talking about ATS, and you mentioned that people write their resume as per JD. So I think मुझे दो व्यू मिले हैं। हम्म कुछ लोग कहते हैं कि जॉब डिस्क्रिप्शन के हिसाब से सीवी लिख के भेजो हम्म ताकि आपका एटीएस में शॉर्टलिस्ट हो जाए, हम्म और कुछ लोग कहते हैं कि एक ही सीवी आप भेजो, हम्म होना होगा तो होगा, नहीं होना होगा तो नहीं होगा। करेक्ट। सो व्हाट इज योर व्यू इनटू दिस? नहीं, ऑब्वियसली देखो, इफ यू आर मॉडिफाइंग योर रिज्यूमे एज पर द जॉब डिस्क्रिप्शन, देन तो इट्स नॉट राइट, राइट, यू आर फॉर्जिंग समबडी, राइट। आपने जो किया है, इफ यू थिंक योर रिज्यूमे इज नॉट एलैबोरेटिंग इनफ, आप उसको मॉडिफाई करिए, है ना, वो रिफाइन करके भेज दीजिए, बट आप बिल्कुल चेंज करके भेज रहे हैं, then there is a पीएचपी का problem। बंदा जावा का सीवी हाँ, बना दिया था, वो मत करिए, दैट बिकॉज हैज नो वैल्यू। आपने सुना होगा आजकल प्रॉक्सी इंटरव्यूज बहुत हो रहे हैं, हम्म, है ना, वर्चुअल, बिकॉज मैक्सिमम इंटरव्यूज वर्चुअल करते हैं लोग। टेक्निकल हायरिंग की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, बोल कोई और रहा है, और हमारे यहाँ एक केस हुआ था कैमरे लिप में सिंह जो से, लिपसिंग कर रहा है बंदा, बाद में पता चलता है कि कोई और। कोई और हायर हो गया, जिसको पता ही नहीं है कुछ। एक केस हमारे हुआ होगा। सामने लाइव हुआ। हाँ मेरी टीम बोल रही थी कि एचआर ने स्पेशली बोला था कि हम्म, इन हैदराबाद दे आर स्पेशली फेसिंग दिस चैलेंज, आई डोंट नो व्हाई। हैदराबाद में है है ऐसा, ऐसा हाँ स्पेसिफिकली? हाँ, हैदराबाद में है। आई डोंट नो, एंड दे गिव अस द लिस्ट ऑफ कंपनीज आल्सो कि यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं होना लॉट ऑफ चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन आउट देयर जो सिर्फ यही काम करती हैं। फेक एक्सपीरियंस में हेल्प करती है। हाँ, हैदराबाद के लिए हम लोग क्या करते हैं, वी ओनली कॉल पीपल फॉर फेस टू फेस इंटरव्यू, हम वर्चुअल करते ही नहीं। आई थिंक दैट्स गुड। एंड मुझे लगता है कि फेस टू फेस वाले केस में
ऑटो फिल्टर हो जाते हैं नॉट इंटरेस्टेड कैंडिडेट. करेक्ट. इफ समबडी इज नॉट हैव, भाई अगर वो सैटरडे को अपना 2 घंटे 3 घंटे हाफ डे निकाल नहीं हाँ. सकता इंटरव्यू के लिए, करेक्ट. इसका मतलब फिर वो ऑफर लेने के बाद देर आर गुड चांसेस दैट पर्सन माइट नॉट ज्वाइन. उसमें भी दो चीजें हैं, देखो. एक होता है एक्टिव सीकर, एक होता है पैसिव सीकर. पैसिव सीकर. एक्टिव सीकर है, उसको अभी चाहिए जॉब. हाँ. उसको आप बोलोगे ऑफिस आ जाओ, ऑफिस आ जाएगा. आप हाँ. बोलोगे वर्चुअल पे आएगा, वर्चुअल पे भी आ जाएगा. he'll give you time, he'll take out time for the interview. Passive हाँ. seeker, maybe the profile is better than the active one, है ना. उसको आपको कन्विंस करना आने के लिए. तो उसमें भी दो चीज़ें हैं. आप ज़रूरी नहीं है कि आप फर्स्ट कॉन्वर्सेशन में बुलाओ. यू हैव फर्स्ट राउंड ऑफ कॉन्वर्सेशन वर्चुअली. आपको कैंडिडेट अच्छा लगे, एंड इफ यू आर एबल टू गिव दैट कॉन्फिडेंस बैक टू द कैंडिडेट ऑल्सो, फिर आप उसको बुलाइए कॉफ़ी कॉन्वर्सेशन पे, वो आएगा आपके पास. कैसे कैसे दिलाते हैं कॉन्फिडेंस? हाउ यू, मतलब आई वुड नॉट से You सेल, sell बट your हाउ यू role. डू? You sell your role. You sell your role. You sell your organization. That how this organization and role is better than the current role he is doing, and everybody is looking after what growth. पहले आप उसकी जर्नी समझिए, फिर उसको बताइए आगे 5 साल उसके यहाँ कैसे रहेंगे. Then the person will be convinced, ना. सो ये मैं हमेशा कहता रहा हूँ लोगों को, जब लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं है, सो आई ऑलवेज टेल देम दैट देयर इज अ वॉर फॉर द राइट टैलेंट. Correct. you need to be, you need to become too good so that और मैं एक चीज कहता हूँ कि हमारी तो रोजी रोटी पता नहीं कितने सालों से रिक्रूटमेंट पे चली है. और मैं ये भी बोलता हूँ कि कभी भी कोई कंसल्टेंट या कोई कंपनी या कोई भी तुम्हें जॉब के लिए पैसा मांगे, इमीडिएटली नहीं. रॉन्ग नंबर है, फेक कभी है. नहीं, बिल्कुल. अगर ऑर्गेनाइजेशन इज रेडी टू पे टू कंसल्टेंट टू गेट द राइट गाय, इमेजिन द वैल्यू ऑफ राइट पर्सन, राइट टैलेंट. आप सोचिए कॉर्पोरेट्स वेंडर के पास क्यों जाते हैं, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट के पास, टू गेट द राइट टैलेंट. करेक्ट. उनको कुछ भी उठाना हो तो नौकरी सब कॉर्पोरेट के पास, हमारे सबके पास, पास, सबके पास सबके होता है. पास. बिकॉज यू हैव अ वॉल्यूम, यू हैव Correct. लार्ज सेट ऑफ टीम जो कि फिल्टर करके हमको बेटर प्रोफाइल्स देते हैं. बिकॉज इफ यू हायरिंग अ गुड टैलेंट, देन ऑब्वियसली वो गुड टैलेंट कैन इजीली मेकअप, वो रेवेन्यू लेके आएगा, बिल्कुल, वो सब कुछ कर देगा. बिल्कुल. एंड जस्ट अ पीनट फॉर देम, जो भी पे करते हैं. Absolutely, एंड इट्स एन absolutely. इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट अ कॉस्ट. Correct. इट्स एन इन्वेस्टमेंट. Investment. And that's what I'm saying कि एक जो राइट टैलेंट होता है और एक जो वो जो नीश टैलेंट होता है, आपको खुद को वो वैल्यू खुद में क्रिएट करनी है कि कंसल्टेंट हो चाहे कंपनी हो, वो आपको कॉल करके और आपको सेल करना है, जैसे हमें सेल करना हाँ. पड़ता है कि भाई करेक्ट. इस कंपनी नहीं, इस कंपनी के लिए आओ, इसलिए आओ. करेक्ट. अच्छा, इसमें एक बड़ी कैच-22 सी सिचुएशन एक है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि हर कंपनी को बंदा चाहिए जो इमीडिएट ज्वाइनर हो, है ना. और अपने करंट एम्प्लॉय को लोग चाहते हैं कि 3 महीने का नोटिस और लोग ये चाहते हैं कि तुम दूसरे के ऑफर पे हमारा ऑफर ले लो, हाँ. पर हम जो ऑफर दे रहे हैं उस पे दूसरा ऑफर मत लेना. ये तो इट्स अ विशियस सर्कल. लोग मतलब हाउ कैन यू, मतलब वी आर डूइंग द सेम थिंग एंड एक्सपेक्टिंग द अदर्स टू नॉट टू डू. मतलब हम ऑफर दे रहे हैं मतलब हमारे पास खुद मैंडेट आता है बहुत क्लियरली, अगस्त ज्वाइनिंग चाहिए. देखो, मैं ना हमेशा बोलता हूँ कि आपको टैलेंट तो मिल जाएगा, बट अ राइट टैलेंट और अ गुड टैलेंट विल कम विद अ कॉस्ट. कॉस्ट इन द सेंस वो आपको टाइम से ही मिलेगा. बिकॉज इफ यू आर अ गुड टैलेंट, यू आर नॉट इमीडिएटली लुकिंग फॉर अ चेंज. मैं आऊँगा आपके पास, आई विल ट्राई एंड कन्विंस यू, देन विल बी इंटरेस्टेड, यू सर्व योर होल नोटिस पीरियड, तभी आप आओगे मेरे पास. तो या तो आप इमीडिएट ज्वाइनर ले लीजिए, या एक आप बढ़िया टैलेंट ले लीजिए. बट आपने उसको ऑफर किया, इट्स वेरी रेयर कि आपको दोनों चीज़ें मिल जाए, बिकॉज समबडी इज होल्डिंग एन ऑफर, ऑलरेडी सर्व्ड हाफ ऑफ द नोटिस, और वो फिर आपके पास आ जाए. वो बहुत रेयर होता है. नहीं, पर आप कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि आपसे ऑफर लेने के बाद कोई और ऑफर नहीं लेगा? वी कैन नॉट इंश्योर. पर आप जनरली ऑफर बट इनडायरेक्टली आप उसको देखो. अभी क्या है ना, पीपल आर वेरी वोकल अबाउट इट, वेरी ट्रांसपेरेंट. वो बोलेगा आज मेरे पास इस कंपनी से ऑफर है, आप बताइए आप कितना देंगे. तो आप काउंटर करते हैं कि नहीं? हाँ, बिल्कुल करते हैं काउंटर, बिकॉज मेरे को उस ऑफर की भी तो वैल्यू देखनी है. अगर कोई स्टार्टअप से ऑफर लेके आएगा और मेरे को बोलेगा पीडब्ल्यूसी ऑफर मैच कर दे, नो, वी क्लियरली से नो. वी डोंट मैच स्टार्टअप्स ऑफर बिकॉज वी विल गिव यू मोर वैल्यू, गिव यू पाथ.
Hmm. career, everything. Correct? Stability. Stability. So if you're only coming for money, better you go there only. Hmm. But it's very rare कि आप 5 साल वहाँ पे बिता पाओ. और दूसरा एक कैच 22 वाला सवाल हम्म. ये था कि कंपनी बोलती है कि वी वुड हायर एक्सपीरियंस्ड, और जब तक फ्रेशर को कोई मौका नहीं देगा तो उसको एक्सपीरियंस कहाँ से होगा? नहीं, आई थिंक मेरे को लगता है कि फ्रेशर्स हायर करने चाहिए एंड यू हायर स्मार्ट पीपल. एंड बिकॉज फ्रेशर्स में बेनिफिट क्या होता है कि यू कैन मोल्ड देम हम्म, विद योर ओन वे ऑफ स्टाइल ऑफ वर्किंग और जो भी आपका रोल हम्म, है उसके हिसाब से. हम्म, जो टाइम आपको इन्वेस्ट करना है वो फिल्ट्रेशन में ही करना है. हम्म, And everybody should hire at least a certain percentage of their fresher. head count हम्म. from fresher. So you have a separate team for freshers hiring, या Yes. you take care of? नहीं separate अच्छा, है. separate team There you is a campus team who hires कैंपस टीम जो freshers. हायर करते हाँ. हैं, आप lateral hiring करते हैं? I look after lateral piece. तो And all big organizations they do all of that. They have a dedicated team who पर focuses on campus hires. पर आपकी जैसी कंपनी जो है वो तो टॉप कॉलेजेस में ही जाएंगे हायर करने के लिए. व्हाट शुड समबडी ऐसा फ्रॉम, नहीं है, मतलब हम लोग tier 1 tier 2 में भी जाते हैं. पर यहाँ ग्रेटर नोएडा में जो इतने सारे नहीं, कॉलेजेस नहीं, हैं, तो फिर उसमें आप देखो ना, उसमें नॉलेज पार्क में, उसमें अब ऐसे बहुत सारे ब्लैकलिस्टेड कॉलेजेस भी हैं, राइट? तो नोबडी वांट्स टू गेट इनटू दैट ट्रैप ना कि यार हम वहां से उठा लें और बाद में फिर सबको बाय बाय बोल. नहीं, पर मैं कह रहा हूँ उन कॉलेजेस के स्टूडेंट्स क्या करें, विच इज एक्चुअली द 90% ऑफ द पॉपुलेशन. उनको देखिए जो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जो मेरे को जहाँ तक पता है वो ज़्यादातर उनको सेल्स मार्केटिंग ये अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. बट अब जैसे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो अलग से प्रोग्राम रन करती हैं, जैसे हमने भी एक प्रोग्राम रन किया था अभी टैलेंट हंट के नाम से. उसमें वी गेव दैट अपॉर्चुनिटी टू रेस्ट ऑफ द अदर कॉलेजेस आल्सो, हाँ, सभी मतलब के लिए उसमें ओपन था, हमने किसी को लिमिट नहीं किया. यू ओपन कम फॉर टू अ ऑल. प्लेटफॉर्म, रजिस्टर करो, देयर इज एन असेसमेंट, असेसमेंट के हम्म. बाद विल डिसाइड क्या करना बट यू सजेस्टिंग कि जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, टेक दैट अपॉर्चुनिटी एंड ग्रो. इट माइट टेक सम टाइम, बट है. if you have the ability to learn and that you're मेरे को ऐसा लगता curious. है इफ यू हैव अ टैलेंट यू हैव ऑलरेडी एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल इन द मार्केट. ऐसा नहीं है कि मार्केट में कॉलेज जॉब. या नहीं है या बैकग्राउंड अगर पेडिग्री नहीं है फिर भी टाइम लगेगा, बट यू विल अचीव. एजुकेशन के मामले में मेरे को ऐसा लगता है, देखिए सिर्फ दो ही कैटेगरीज हैं. एक है IIT IIMs और एक है अपना बाकी. बाकी ठीक है, उसके जो बीच वाला है वो सब सेम है. सो देयर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हु आर नॉट गिविंग वेटेज टू द रेस्ट ऑफ द पीस. उनके लिए तो टियर 1 सिर्फ यही है ना, उसके बाद बाकी सब सेम है. सो थोड़ा सा रेज्यूमे के बारे में बात करते हैं. व्हाट इज द फर्स्ट थिंग यू सी इन अ रेज्यूमे व्हेन यू गेट अ रेज्यूमे ओवर ईमेल? द एजुकेशन. अच्छा. एजुकेशन इन द सेंस कि एग्जैक्टली आपने किया क्या, व्हाट्स योर बैकग्राउंड फ्रॉम एजुकेशन पर्सपेक्टिव. ठीक है, देन वी मूव टू द एक्सपीरियंस. एक्सपीरियंस में फिर द ऑर्गेनाइजेशन यू वर्क विद, ड्यूरेशन क्या है, गैप तो नहीं है, अगर गैप है तो वाई देयर इज अ गैप, फ्रीक्वेंट चेंजेस तो नहीं है, अगर हैं तो क्यों, इफ देयर लॉजिकल रीजन इट्स ओके, राइट. एंड देन ऑब्वियसली वी आर मैचिंग द स्किल जो हम हायर कर रहे हैं. कॉल द कैंडिडेट एंड गेट इनटू द कन्वर्सेशन. So if there is a gap or if there is a frequent change, should people mention the reason in the resume? No, they don't, but that is something you need to figure out during a conversation कि भाई क्यों है. अगर नहीं तो ऐसा होगा कि आप फिर उसको कॉल ही नहीं करेंगे. जैसे हमारे साथ कई बार ऐसा होता है कि अगर रेज्यूमे भेजा जाए और हमारे साथ होता है तो हम तो एज ए कंसल्टेंट रीजनिंग देख के भेजते हैं कि भाई ये रीजन हुआ. बट अगर एचआर को डायरेक्टली वो रेज्यूमे मिला होता तो वो डायरेक्ट जंप देख के वो ड्रॉप कर देता, कॉल ही नहीं करता. देखो डिपेंड करता है कि ट्रेंड कैसा है उसका, है ना. अगर एवरी ईयर चेंज कर रहा है देन देयर इज अ प्रॉब्लम. अगर बीच में कहीं 2-3 ऑर्गेनाइजेशन चेंज किए हैं, देन समबडी गॉट स्टेबल, फिर उसके बाद 4 साल काम किया, तो समझ में आता है कि यार कुछ रहा होगा, समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड, तो उसको कॉल करना बनता है. बट अगर आप ट्रेंड देख रहे हो कि यार वो हर 1 साल में जॉब चेंज कर रहा है और अगर आपकी रिक्वायरमेंट इज लाइक कि आपको 1 साल के लिए बंदा चाहिए, तो आप ले लो उसको, है ना. बट अगर आपका लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है
तो ऑब्वियसली मेरे को लगता है स्किप कर देना चाहिए, हम्म बिकॉज देर आर जॉब होपर्स। उसमें एक और प्रॉब्लम आती है, हम्म व्हेन यू फ्रीक्वेंटली चेंजिंग अ जॉब, आपका जो मार्केट के हिसाब से जो कॉम्पनसेशन है ना, हम्म वो ऑलरेडी हाई होगा। हम्म तो आप एक तो बेंचमार्क में नहीं आ रहे, ऊपर से आप फ्रीक्वेंट जॉब चेंज कर रहे हो, हम्म। ठीक है, सो यू आर नॉट द राइट टैलेंट फॉर दैट फॉर्म। किस कंपनीज के साथ आप अपनी सैलरी बेंचमार्क करते हैं, मार्केट में किसको नहीं, मानते हैं? ऑब्वियसली देखो, बेंचमार्किंग हमेशा आपके कॉम्पिटिटर से ही होती है, हम्म ठीक है, तो वी डू बेंचमार्क विद द कॉम्पिटिटर्स ओनली, बाकी नहीं और करते हैं। बिग फोर्स हाँ, बिग फोर से। एंड मेरे कभी। को लगता है कंपनी से ज़्यादा आपको स्किल बेंचमार्क करना चाहिए, हम्म है ना। फॉर एग्जांपल, अगर आप एआई हायर कर रहे हो या जेन एआई हायर कर रहे हो या जावा हायर कर रहे हो, तो वो जावा आप कहीं भी हायर कर रहे हो, मतलब उसका यू क्या कैन बेंचमार्क बेंचमार्क। विद इन्फोसिस, एचसीएल, हाँ, जो आईटी टीसीएस, कंपनी से आईटी भी कर कंपनी। सकते हो। तो स्किल बेंचमार्क ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन इंडस्ट्री बेंचमार्क, बिकॉज अगर आप सिर्फ इंडस्ट्री या कंपनी बेंचमार्क पे जाओगे तो हो सकता है वो उसमें काफ़ी डिफरेंस आ जाए। डिफरेंट, मतलब आप अपने साइज की कंपनीज के साथ कर सकते हो करेक्ट, सकता करेक्ट, है कि करेक्ट। एग्जैक्ट ना रहे, स्टार्टअप हाँ, के साथ नहीं करोगे, हाँ, बट विद ऑर्गेनाइजेशन एट हाँ, ऑफ योर करेक्ट, लेवल यू विल बेंचमार्क दिस। बिकॉज बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं, द निश इन नेचर, और वो दिल कम विद अ कॉस्ट, हम्म। और वो आप कहीं भी हायर करो वो उसी कॉम्पनसेशन पे ही आएगा। क्या इस समय व्हाट इज द स्किल व्हिच इज द मोस्ट एक्सपेंसिव इन द मार्केट? अभी ये जैन जो भी एआई से रिलेटेड एआई से स्किल्स हैं, रिलेटेड, इट्स वेरी एक्सपेंसिव। वेरी एक्सपेंसिव। अच्छा, एक चीज मैं दोबारा से वापस उसमें आऊंगा, फिर हम नेक्स्ट पे जाएंगे। अगर किसी का हमने वो जॉब चेंज पे तो बात कर ली थी, बट अगर किसी का गैप है तो क्या, अगर वो मेंशन कर दे क्या रीजन है गैप का, तो ये चलेगा सीवी पे, करना चाहिए अगर आप एक्सप्लेन करना चाहते हैं तो? हाँ, मेरे को लगता है कि सीवी पे ना करे, बट आई थिंक वो कहीं समरी अगर वो बना रहा है वहाँ पे डाल सकता है। पर अगर सीवी में करेगा तो क्या आपको देख के अच्छा नहीं लगेगा? कर सकता है, बट मैंने कभी देखा नहीं, टू बी देखा है। ऑनेस्ट, एंड आई थिंक इट डजंट लुक नाइस कि, doesn't- बिकॉज कई बार क्या होता है, एक तो प्रोफेशनल रीजंस होते हैं, पर्सनल रीजंस भी होते हैं, हम्म। तो जनरली हम पर्सनल चीज़ें तो नहीं डालते सीवी के अंदर, राइट। कभी ऐसा हुआ है कि सीवी देख के आपको ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगा था, बट व्हेन यू सी द कैंडिडेट, व्हेन यू मेट द कैंडिडेट, इट वाज अमेजिंग? कुछ ऐसा एक्सपीरियंस ऐसा कभी हुआ नहीं, बट मैं सीवी को थोड़ा वेटेज देता हूँ, देते बिकॉज इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ चेंज, हो? ठीक है, एटलीस्ट एज एन एचआर आई वांट यू टू स्पेंड सम टाइम ऑन योर रिज्यूमे, रूल टू इट, मुझे भी ऐसा लगता है कि बिकॉज इसके आप रेजमे अगर जॉब भी देख रहे हैं और आप 1 घंटा 15 मिनट नहीं लगा सकते नहीं अपने लगा सीवी पे। सकते। मुझे इसलिए भी खुद भी ऐसा लगता है, एंड दैट हाँ। वाज द रीजन व्हाई हम्म। वी थॉट कि ट्रू सीवी का रोल है, क्योंकि मैं एक बार इंटरव्यू के लिए गया था और वहाँ किसी ने मुझे बड़ा समझाया था सीवी को लेके, हाँ, तुमने कंसल्टिंग में काम किया है, बट देखो ये बेसिक्स ऑफ रेज्यूमे है और करेक्ट। तुमने ऐसे ऐसे नहीं किया ऐसे करके। तो हम बहुत सीनियर लेवल पे रोल पे काम भी नहीं करते थे और बड़ा इन डेप्थ वाली हायरिंग नहीं करते थे, अच्छा। है ना, ऐसे वैसे जैसे रिक्रूटर हाँ, रिक्रूटर टाइप वाला बेसिक हाँ, वाला कर हाँ, दिया और हाँ, मास हायरिंग। एंड ही टोल्ड मी दैट दीज आर इम्पोर्टेंट थिंग्स। और फिर अब तो मैं देखता हूँ तो वो बहुत कुछ ट्रेंड बदल गया, मतलब तो अभी मैंने आपको बताया कि मैं जब ऑल इंडिया रोड ट्रिप पे था, देन आई विजिटेड डिफरेंट कॉलेजेस आल्सो एंड वाज हम्म, गिविंग सेशन। और वैसे भी बहुत सारे सीवीज जब देखते हैं तो मैं उनको यही बोलता था कि ये पूरे भारत में मुझे समझ में नहीं है, ये करियर ऑब्जेक्टिव सीकिंग ए चैलेंजिंग रोल वेयर आई कैन कंट्रीब्यूट विद माय स्किल, ये कैसे फैला जो पूरे भारतवर्ष में फैल गया, और हर कोने कोने में लोग ये लिख रहे हैं। सो एंड हाँ, थैंकफुली नाउ द ट्रेंड इज चेंजिंग, एंड व्हिच आई हम्म, टेल पीपल कि स्टार्ट राइटिंग हम्म, रेज्यूमे योर प्रोफाइल समरी रेदर देन दिस करियर करेक्ट, ऑब्जेक्टिव। करेक्ट, करेक्ट, एक पेज का सीवी है आपका, उस पे हर जगह इंपॉर्टेंट है, इट इज यूज ऑफ वेस्टेज ऑफ स्पेस, should write your profile summary rather than writing seeking a challenging role नहीं, मेरे को in the लगता है career। लोगों को ना सीवी अपना एक बार बिफोर यू सबमिट, हाँ। एटलीस्ट आप पढ़ लीजिए उसको, हम्म ठीक है, एंड जो भी करेक्शन है वो करके भेजिए, बिकॉज कई बार क्या होता है कि हम्म अपडेटेड सीवीज नहीं होते हैं हमारे हम्म पास, ऐसे ही आ जाते हैं हम्म बाद में, व्हेन यू इंटरव्यूइंग समबडी एंड देन यू रियलाइज कि यार ये बंदा तो इस कंपनी में है ही नहीं, हम्म। दिस गाय इज वर्किंग समवेयर एल्स, करेक्ट। देन यू गेट टू नो कि अच्छा ये रीज़न था इसकी वजह से, आई नो। एंड वहाँ पे वो बोलता है कि अभी मैंने अपडेट। अभी अपडेट ये थोड़ा सा बड़ा ही कैजुअल कई सा बार है। क्या होता है, लोग बड़ा स्मार्टली एजुकेशन डाल देते हैं, ईयर ऑफ पासिंग नहीं डालते हैं, भाई हम्म वो डालो भाई, दैट्स इंपॉर्टेंट। हम्म तो माइन्यूट डिटेल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, हम्म स्पेशली द स्टार्ट ऑफ द ईयर। एक तो एजुकेशन में आप डालिए ईयर ऑफ पासिंग, हम्म हर ऑर्गेनाइजेशन कब आपने स्टार्ट किया, कब एंड किया,
and try to not to hide any of the organizations you work with because the now technology is very smart. अगर आपका पीएफ कटा होगा तो हमें पता लग जाएगा. बहुत सारे लोग फायर हुए भी रिसेंटली हाँ इसके चक्कर में, मूनलाइटिंग के बाद, हाँ, ये कोविड वाले टाइम पे कोविड बहुत वाले हुआ टाइम था. में बहुत कुछ हुआ. बहुत. So, I think the inputs you gave were Hmm. very good for resume, and now the candidate is in front of you. Hmm. Tell me your favorite question that you ask with the candidate first, or maybe top 3 questions that you ask. No, first, I want to understand, the candidate to explain me. Hmm. Give me a short brief Hmm. about the entire professional journey the candidate has gone through. And उसके बाद we deep dive into the rest of the questions कि education कहाँ से की, from where you belong to, किस city से. मेरे को ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है कि टॉप सिटीज़ या मेट्रो से ही लोग आते हैं. Like we were discussing, there is a lot of good talent sitting out in tier 2, tier 3 cities. ठीक है. It's just कि आप उसको कैसे ग्रूम करते हैं, उसको अपॉर्चुनिटी देते हैं, राइट? दैट्स रियली इम्पोर्टेंट. एंड इफ़ यू सिट इन एनी ऑफ द कॉन्फ्रेंस एंड इवेंट्स, यू रियलाइज 70-80% लोग जिनसे आप बात कर रहे हैं सिटिंग ऑन अ टॉप पोजीशन, वो सब इन्हीं से टीयर 2, टीयर 3 सिटीज से आते. आपके और हमारे जैसे ही बैकग्राउंड है उनका. I think वो जो because see the career and life is not sprint, it is marathon. वो जो grit और resilience चाहिए होता है आपको वहाँ तक पहुँचने के लिए, it's a long game, and people who have been through that journey or from that small town, और I think अगर आप इसीलिए मुझे लगता है कि यूएस के जो और डेवलप्ड कंट्री हैं उनके कंपैरिजन में जब इंडियन डॉक्टर्स वहाँ पहुँचते हैं, दे आर रेडी टू वर्क हार्ड, दे डू वेरी वेल. इंडियन टेक जो भी हमारी वर्कफोर्स है वहाँ जाती है, द बेस्ट कंपनीज ऑफ द वर्ल्ड इज टुडे रन बाय इंडियंस. करेक्ट, दैट्स ट्रू. सो आई थिंक ये है, जैसे इंडिया में डेवलप्ड सिटी की कंपैरिजन में डेवलपिंग सिटी के लोग ज़्यादा हार्ड वर्क या रेजिलियंस लेके आते हैं. सिमिलरली विद वी कैन सी द सेम गैप बिटवीन. इंडिया हैज लॉट ऑफ टैलेंट, ठीक है, जस्ट कि आपको ढूंढने की जरूरत है. व्हाई इंडिया इज ऑलवेज ऑन अ ग्लोबल स्क्रीन? द रीजन इज बिकॉज इट्स अबाउट द टैलेंट एंड द पॉपुलेशन ऑब्वियसली प्लेज अ रोल. बिकॉज मार्केट क्या है? मार्केट इज ऑल अबाउट पीपल. तो ऑलवेज एंड एवरीथिंग कम्स विद प्रोज एंड कॉन्स. हमारी जो इतनी पॉपुलेशन है, so global organization or global countries, they see it as a opportunity in terms कि of ये मार्केट है उनके लिए. जितने कस्टमर होंगे या ग्राहक होंगे वहीं तो आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा ना. तो वो है. एंड बैक टू योर क्वेश्चन की फेवरेट क्वेश्चन क्या है, आई ऑलवेज आस्क कि यार व्हाई यू वांट टू जॉइन अस, टेल मी जस्ट 4-5 थिंग्स. वहाँ पे पता लग जाता है कि candidate is only keen for the money we are giving, or he has something in the mind and he understands our organization and the work we do. क्यों आना चाहता है? All right, and tell us one red flag or one thing which you think people should not say in an interview. In an interview, yeah. आपने अगर ये कुछ बोलते हुए किसी को सुन लेते हैं तो फिर आप बोलते हैं we'll get back to you. I think मेरे को जो लगता है कि इंटरव्यू पे डू नॉट इन्वॉल्व योर एक्सक्यूजेज विच इज़ मोर पर्सनल. जैसे कि आपने बात की अभी फ्रीक्वेंट जॉब चेंजेस को लेके, ठीक है. अगर आप इफ़ योर रीज़न इज़ जेन्युइन ऑब्वियसली इट्स फाइन, बट अगर आपके बैक टू बैक सेम रीजंस आते हैं, को लगता है कि यार नहीं, घर में कुछ प्रॉब्लम थी, हाँ, प्रॉपर्टी का मैटर, हाँ, इफ द रीजंस आर नॉट स्पेसिफिक देन यू रियलाइज कि यार ये तो इट्स ऑल स्टोरीज, बार हाँ, सब कहानी है, कुछ इमरजेंसी सी घर जाना पड़ा. जैसे तो वो थोड़ा ऑफ कर देता है. मैं इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं आ पा रहा, मेरे एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया. हाँ. ठीक है. सो एक्सक्यूजेस जो उनको लगता है कि बड़े ताजे और फ्रेश हैं, बट एचआर कई बार सुन चुका है, और हाँ, एचआर के लिए तो डेली सुनता है, समझ जाता है. ऑलराइट, सो I think that's it. Lastly, I would want you to give one piece of advice for job seekers. What should they do, and also for people who want to join
PwC, what they can expect in terms of career and growth from PwC? See, one piece of advice to especially people who are trying to proxy the interviews, it's a humble request not to do that. Yeah. Okay, because there's a possibility it will spoil your relation or at least a career with that particular firm, because Correct. now there is a technology in place will blacklist you, Hmm. और हो सकता है वो in future we can pass on to the rest of the firms उनसे बॉस ऐसे लोगों को नहीं लीजिए. Hmm. So don't try to be over smart. Be transparent, be genuine Hmm. with whatever you're doing. Try to just be in the resume. Hmm. And if you are, let's say, if you are not prepared enough Hmm. for the interview, Hmm. pass it. Say that today I'm not comfortable. I'll do it next time. It's okay. Hmm. Rather than doing proxy, Correct. it won't help because वो बाद में आप if you're not able to do that job, Hmm. right, बाद में निकाले जाओगे उसका फायदा क्या. Hmm. जो second part of question था, हाँ. you know, what to expect from PwC, उससे पहले एक बीच में एक क्वेश्चन मैं पूछ लूं हाँ आपको. हाँ बोलिए. Why people, why HR say we'll get back to you and then they don't get back to people? See, the problem is in a culture or in India, we, including us, right, we do not accept the feedback, especially the Hmm. negative feedback, Oh, right? So the only thing you can say that, okay, we'll we'll think get about it, we'll get back to you, right? absolutely. Yeah. On the other way, I mean, if you see outside, people are open to take the feedback. And if you have that guts to take the feedback, openly ask for that feedback. Right. And it's not that everybody is like that. I've interviewed people who openly say, sir, अच्छा बताइए, it didn't go well, but what went wrong? तो मैं बता देता हूँ, it's okay. एक बार मैंने फीडबैक दिया था. हम्म, वैसे तो मैं कोशिश करता हूँ कि देने का उसको, बट आई हम्म, फेस दिस. उसने घर जाके रेटिंग खराब दे दी थी. हाँ. So No, people people will take, start arguing you. वो भी बहुत उसने किया था, वो आर्ग्यू हाँ, करके गया था, तभी मुझे पता था मैं कि वही उसे बोल नहीं रहा किया हूँ. होगा. People are not ready to accept the Accept feedback. आप सुन लो क्या हो गया, मतलब हो सकता है उसमें से 2 जगह आप राइट हो, बट 3 जगह तो बंदा सही है ना. और एक और चीज, एक मेरी प्रीवियस कंपनी में एक ट्रेनर थे, वो कहते थे कि फीडबैक पे फीडबैक नहीं होता. हाँ, डोंट गिव फीडबैक पे फीडबैक. हाँ, आप सुन लो, आपको नहीं उस पर वर्क करना है, दैट्स ओके. करेक्ट, मगर आपने मांगा है कोई फीडबैक, देन यू डोंट हैव टू गिव. इवन विद योर कस्टमर आल्सो, करेक्ट. इफ यू आर अ शेफ और योर रेस्टोरेंट, अगर आपने पूछा सर आपको पिज्जा कैसे लगा, उसने बोला मेरे को ये नहीं अच्छा लगा, देन टेक अ फीडबैक. अब उस फीडबैक पे आप लगोगे सर ये ऐसा ही होता है, करेक्ट. तो इट्स नॉट गोना हैपन. सो दूसरी चीज है कि इंडिया में ये भी रहता है कि आपने जैसे ही मान लीजिए किसी जूनियर रोल के लिए, और उसने बोला कि भाई योर कम्युनिकेशन इज नॉट दैट हाँ, ग्रेट इस हाँ, रोल के हिसाब से, फिर वो तो पीछे ही पड़ जाएगा, सर हाँ, गिव मी अ ऐसा. चांस, आई विल इम्प्रूव, है हाँ, ना. करेक्ट, तो आई करेक्ट. थिंक ये भी एक थोड़ा सा रीजन होता है जिसकी ये वजह भी से. एक रीजन है. ग्रेट. आई थिंक बहुत सारे सवालों में आपके विचार मिले, और मुझे लगता है कि फाइनली व्हाट वी आर डूइंग, यू नो, एज अ ऑर्गेनाइजेशन, ट्रू CV, आई थिंक वी आर ऑलमोस्ट गोइंग इन द राइट डायरेक्शन. Yeah. बट आप जैसे और भी लोगों से मिलते रहेंगे तो थोड़ा और आइडिया हमें लगता रहेगा. एंड अगेन द लास्ट क्वेश्चन, somebody wants to join PwC, what they can expect in terms of growth and career and culture? See, we are a growing organization. We're still growing. We are going to double in next 2 years. So there are ample of opportunity. Just prepare yourself for the right role, the right skill you're carrying. And please join us. Most welcome. Great, sir. Thank you so much for Nice taking meeting out you. time. It was awesome Same here. talking to you, Same here. and all the best. We'll be in touch. तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल so that you don't miss such insightful future interviews. And for resume writing and LinkedIn makeover, log into truecv.com. मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में. तब तक के लिए टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग.